सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतरूप सदगुरुदेव स्वामी दिव्यानंद महाराज जी के चरणों में साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग के कुछ बिखरे मोतियों को चुने। आज सत्संग का बिखरा हुआ सबसे पहला मोती है कि महाराज जी फरमाते हैं कि परमात्मा को हम कैसे पा सकते हैं। परमात्मा को पाने के लिए बहुत रास्ते हैं, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है प्रेम और ध्यान। प्रेम और ध्यान दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के परिपूरक है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान एक स्थिति है, वो रास्ता है जिस रास्ता को अपनाकर हम अपने आप को जान सके, पहचान सके, हम अपने आप के साथ जोड़ सके। और ध्यान में हम अपनी चित्त वृत्तियों को संजो कर, यानी कि एकाग्रित करके अपने प्राणों में लय कर देते हैं और अपनी आत्मा की तरफ हमारा हमारी यात्रा होती है। आत्मा की तरफ, यानी कि जैसे हम एक शुद्ध बुद्ध पवित्र शाश्वत आत्मा है, इसका ज्ञान के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। और प्रेम वो भाव है जिसको हम दूसरों में बांटते हैं, दूसरों के साथ करते हैं, दूसरों के साथ जुड़ते हैं। तो कहते हैं अगर हम कोई भी नाशवान वस्तु के साथ जुड़ेंगे तो हमारा नाश होना अब ये बट नेचुरल है, अवश्य भावी है। और अगर हम अविनाशी वस्तु के साथ जुड़ेंगे तो हम स्वयं अविनाशी हो जाएंगे, यानी कि हम जिसके साथ जुड़ते हैं हमारा वही रूप हो जाता है। तो प्रेम किससे करें? प्रेम प्रभु से करें, प्रेम सदगुरु से करें। और ये प्रेम भी कैसा होना चाहिए? ये प्रेम कामना रहित होना चाहिए, वासना रहित होना चाहिए। वो प्रेम केवल आत्मिक प्रेम। राधा ने भगवान से प्रेम किया, कामना रहित, निस्वार्थ आत्म प्रेम किया। मीरा ने भगवान कृष्ण से प्रेम करा, आत्म स्वरूप आत्मिक प्रेम करा। भगवान महावीर ने भगवान राम से प्रेम करा, वो आत्मिक। भगवान राम ने जब हनुमान जी को पूछा बेटा आपका परिचय क्या है, उन्होंने क्या कहा? नाम से मुझे महावीर कहते हैं या हनुमान कहते हैं, और शरीर से मैं आपका दास हूं, तन से मैं आपका दास हूं, परंतु आत्मा में मैं आप ही का ही अंश। आत्म रूप से मैं और आप हम एक। इसी को कहते हैं आत्मबोध या आत्म ज्ञान। जब आपको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो आपको लगता है भगवान में मेरे में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं, मैं ही वो हूँ, वो मैं। एक आत्मिकता आ जाती है। इससे भगवान के प्रति एक सच्चा प्रेम जागृत होती है। उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, उस प्रेम में कोई कामना नहीं होती, उस प्रेम में कोई वासना नहीं होती। तो परमात्मा को पाने के लिए हमारी जो वृत्तियां हैं वो परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए। कहता ना कि तन मन तुम्हारा धन तुम्हारा, हो रहा केवल प्रेम। मेरा तन तुम्हारा, मन तुम्हारा, धन तुम्हारा, नित्य सेवूं श्री सदगुरु चरण, यही मेरा नेम। तो ऐसे गुरु के चरणों के साथ जब हमारा प्रीत हो जाता है तो हमारा रूप भी वो गुरु वाला बन जाता है। हमें गुरु का वो सत स्वरूप की प्राप्ति होती है, प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप की प्राप्ति होती है। तभी कहा गया कि
ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान करो गुरु के स्वरूप का, पूजा करो उनके चरणों की, आज्ञा मानो उनकी वाक्यों की, तब गुरु की कृपा आप पर बरसती है, क्योंकि तब हम गुरु के प्रेम में बिल्कुल डूब जाते हैं। प्रेम में कोई नियम नहीं होता। प्रेम तो एक ऐसे भाव है जिसमें वैत बात वैत मत होता ही नहीं है, एक ही भाव होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए हमें ज्ञान और प्रेम दोनों को पाना होगा, और दोनों को ही अपनाना होगा। ज्ञान भी अपनाना होगा और हमने प्रेम भी करना होगा। और जब हम जैसे हम ध्यान में क्या होता है, हम जब अपनी वृत्तियों को परमात्मा के दिव्य अविनाशी वृत्ति में लय कर देते हैं, तो हमारा अपना स्वरूप, आत्मा स्वरूप बहुत विशाल हो जाता है, परमात्मा का रूप ले लेता है, हमारी आत्मा का रूप। और वो रूप लेकर हम जन्म मरण के चक्रों से मुक्त हो जाते हैं, जन्म जन्मांतरों के बंधन हमारे कट जाते हैं और हम परम पद को प्राप्त करते हैं। क्योंकि मन जब वो विशाल रूप ले लेता है, मन के ऊपर जो जन्मों के कर्म संस्कार पड़े हैं, वो सभी संस्कार सारे दग्ध हो जाते हैं। और जैसे महाराज जी एक उदाहरण देते हैं, गंगोत्री अपने आप में गंगा गंगोत्री से निकलती है, और अपने आप में गंगा शुरू में छोटी सी धारा होती है, और हम धारा को क्या कहते हैं? गंगा, गंगा मैया, गंगा की धारा। परंतु वो गंगा जगह जगह से बहती हुई जब समुद्र में जाके मिल जाती है, हम उस गंगा को क्या कहते हैं? गंगा सागर। मतलब गंगोत्री से गंगा निकलकर समुद्र के साथ मिल जाती है, और वो गंगा गंगा नहीं रह जाती, समुद्र का रूप ले लेती है, सागर का रूप ले लेती है। उसको हम गंगा सागर कहते हैं। उसी प्रकार ध्यान की स्थिति में जो हमारे अंदर प्रेम और आनंद की अनुभूति होती है, ये जब हम संसार को बांटते हैं, दूसरों को बांटते हैं, तो सारा संसार आनंद में हो जाता है। हम देखते हैं महाराज जी के चरणों में हम जब जाते थे, तो महाराज प्रेम के महासागर रहे, ज्ञान के महासागर रहे, आनंद के भंडार रहे। तो माँ के चरण में जब जाते थे, तो महाराज जी हमें क्या बांटते थे? प्रेम बांटते थे, आनंद बांटते थे। और महाराज जी जहाँ विराजमान होते थे, सारा वातावरण प्रेममय हो जाता था, आनंद में हो जाता था, दिव्य प्रकाश में हो जाता था। वहीं हमारे उस पवित्र महासमुद्र में जब हम स्नान करते थे, तो हमारे जन्मों के सभी पाप और ताप सब साफ हो जाते थे, धुल जाते थे। तो इसलिए हमें नित प्रति ध्यान करना है। ध्यान करके जब हम परम आनंद, परम प्रेम को प्राप्त करते हैं, वो आनंद और परम प्रेम को हमें दूसरों को बांटना है। इसके अगला ज्ञान की मोती पढ़े, महाराज जी क्या फरमाते हैं? यहाँ तक तो हमें समझ आ गई है कि परमात्मा को पाने के लिए ध्यान करना है और प्रेम भी करना है। और ध्यान करके जब हमें आनंद और प्रेम की प्राप्ति होती है, प्रेम बढ़ता है, वो हमने अपने आप के तक नहीं रखना, उसको बांटना है, ताकि सारा संसार आनंदमय प्रेममय हो जाए। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, महाराज जी फरमाते कि प्रेम करो, परंतु उस प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्रेम करो, परंतु उस प्रेम में वासना नहीं होना चाहिए। जहाँ वासना होता है, वहां द्वैत भाव आता है, एक भाव नहीं रहता। और जहाँ वासना खत्म हो जाती है,
उस प्रेम में आप प्रेमी के साथ एक भाव में आ जाते हैं। वासना में द्वैत भाव, और प्रेम में, वासना रहित प्रेम में एक भाव, यानी कि आप एक ईश्वर के भाव में, ईश्वर के भाव के साथ आप एक हो जाते हो। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि प्रेम करो ऐसा जो वासना रहित हो, साथ में साथ ध्यान करो ऐसा जो आपका अंदर का दीप जल जाए, तो आप अपने आप को देख सको, यानी कि अपनी आत्मा का ध्यान, आत्म चिंतन। जब आप आत्मा का ध्यान करोगे तो आपको अपनी आत्मा में अपना स्वरूप दिखाई देता है, वही आपका सत्स्वरूप है। जब आप उस सत्स्वरूप को देख लेते हो, उस सत्स्वरूप को, आत्म स्वरूप को एहसास महसूस करते हो, तो उसी टाइम आपको लगता है कि एक केवल मात्र ये आत्मा सत्य है, सारा संसार जो नाशवान है ये मिथ्या है। आज शाम को ही बता रही थी, आज के रोज प्रभु कृपा से 15 मिनट हम लोग ध्यान में बैठते हैं क्लास में। जैसे 4 से 4:45 तक क्लास चलती है और आसन चलते हैं। 4:45 से 5 बजे तक देवियाँ कहती है माता जी ध्यान सिखाओ, तो 3-4 दिन से उनको ध्यान कराती है। आज ही ध्यान में देवियाँ इतनी मस्त हो गई अंदर से, तो प्रभु जी ने क्या कहलवाया कि ध्यान करने से ऐसा वो आत्म ज्ञान उत्पन्न होता है जिस ज्ञान को प्राप्त करके हमें एक ऐसी दृष्टि मिलती है जिस दृष्टि से हमें सारा संसार मिथ्या दिखाई देता है। तब प्रभु जी ने ये कहलाया कि भगवान शंकर ने जब बहुत वर्ष तक तप करा, समाधि में रहे, तो बहुत साल तप और समाधि में रहने के बाद उन्होंने जब समाधि उत्थान अवस्था में आए, तो माता पार्वती ने उनसे पूछा भगवान शंकर से कि हे देवों के देव महादेव, आप इतने वर्ष तक समाधिस्थ रहे, समाधि में आपको कैसी अनुभूति हुई, कौन सा अनुभूति हुई, आप हमें कृपा करके बताएं। तब भगवान शंकर क्या कहते हैं, कहूं भवानी अनुभव अपना, कहूं भवानी अनुभव में अपना, ब्रह्म सत्य जगत एक सपना, केवल और केवल ब्रह्म सत्य है, सारा जगत एक सपना है। तो इसलिए सपना तो आज है कल नहीं है। रात को हम सोते हैं, जब गहरी नींद में जाते हैं, सपने में खो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो सपना टूट जाता है। जब सपना सपना अच्छा था या बुरा था वो हमें असर नहीं करता, परंतु जिस समय हम लोग सपना देख रहे होते हैं उसमें ऐसा लगता है कि ये सच है। डरावना सपना आता है तब कितना डर जाते हैं, आनंद वाला सपना आता है कितना आनंद आता है, महाराज के दर्शन होते हैं अब आनंद में विभोर हो जाते हैं। वाह, महाराज तो चले गए थे, महाराज कैसे आ गए, महाराज के दर्शन हो रहे। जो सपना टूटता है पता चलता है ये तो सपना था। इसी प्रकार जब आपको आत्म ज्ञान हो जाएगा तो आपको इस बात की अनुभूति होगी कि ब्रह्म, जो मैं जिस ब्रह्म का अविनाशी अंश हूँ वह सत्य हूँ, ये संसार जगत सारा सपना। इसके अगली सत्संग के अगली मोती महाराज जी क्या फरमाते हैं कि गुरु कौन होते हैं। गुरु वो होते हैं कि जो शिक्षा देते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है माता गुरु होती है, बच्चा स्कूल में जाता है पिता गुरु होते हैं, बच्चा स्कूल में विद्या अध्ययन करता है तो स्कूल के जो शिक्षक होते हैं गुरु होते हैं। फिर बच्चा नौकरी करता है, नौकरी में जो इंस्टीट्यूट का हेड होते हैं, जो नौकरी में के आरंभ में सबको ट्रेनिंग देते हैं, वो गुरु होते हैं। परंतु इनसे ऊपर भी गुरु है जिसको सच्चा गुरु कहते हैं। सच्चा गुरु कौन होते हैं, जो हमारे अंतःकरण के मन के विकारों को धो डालते हैं,
वो सच्चा गुरु है। आजकल कोई भी अपने आप को गुरु कहला लेते हैं। गुरु कहलाना बहुत आसान है, परंतु गुरु बनना बहुत मुश्किल है। गुरु बनने के पहले शिष्य बनना पड़ेगा। यानी कि जैसे बार बार सुनारा क्या करता है, सोने को थाली में डालकर गालता है, उठ को उसके साफ करता है, फिर सोना चमकती है, फिर उसका ऑर्नामेंट बनाता है। उसी प्रकार गुरु बार बार शिष्य को तपाते हैं, सेवा से, ज्ञान से, ज्ञान से, प्रसाद से, आशीर्वाद से, बहुत परिश्रम करा के शिष्य को बार बार तपाते हैं। यानी कि उसके मन के विकारों को बार बार गुरु होते हैं, होकर उसके अंतरात्मा को चमकाते हैं। ऐसा गुरु के सिवा सतगुरु, वो असली गुरु है जिनको सतगुरु कहते हैं। यानी कि जो शिष्य के आत्मा को पढ़े, विकारों को होकर उसे आत्म ज्ञान कराते, वो गुरु सच्चे गुरु है, सतगुरु है। तो सतगुरु का कार्य क्या है? शिष्य के जन्म जन्मांतरों के आत्मा में पड़े महलों को धोना और उसे जीवन मुक्त अवस्था का प्राप्ति कराना, परम पद का दान देना। परम पद का मतलब जिस पद में जाकर आप जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हो, ये गुरु करते हैं। और गुरु क्या करते हैं? आपको गहरी नींद से जगाते हैं। गहरी नींद कब आती है? जब हम मोह माया में फंसे रहते हैं, वे अभिमान फंसे रहते हैं, संसार को सत मानते हैं और संसार की आसक्तियों में, इच्छाओं में, कामनाओं में हमारा मन फंसा रहता है। उस समय हम आत्म रूप से गहरी नींद में होते हैं, सोए रहते हैं, सुप्त अवस्था में। आत्मा जागती नहीं है, आत्मा इन विकारों के अंदर दबी पड़ी है। आत्मा को इन विकारों से उभारने वाले कौन है, झंझोड़ने वाले कौन है? गुरु है। इसलिए ऐसे गुरु जो हमारी आत्मा को चमकाते हैं, जो हमें आत्म ज्ञान देते हैं और जो हमें हमारे अंदर छिपे हुए सत्य को और शाश्वत के दर्शन कराते हैं। सत्य कौन है? हमारी आत्मा। शाश्वत कौन है? हमारी आत्मा। जो हमें हमारी आत्मा का दर्शन कराते हैं वही सच्चे गुरु। सच्चे गुरु ही सदगुरु होते हैं। जो हमारे गुरुदेव योग योगेश्वर देवीदास महाराज जी पूरन पूरन सतगुरु, उन्होंने अपने ईश्वरीय पावर को अनंत कलाओं के साथ जो उनकी आत्मा जो शक्ति है, उस शक्ति को उन्होंने अपने साधारण से नर्द चूल में छुपाए रखा, परंतु उस शक्ति से उन्होंने संसार का सारे कार्य करे, ईश्वरीय कार्य करे और आज भी कर रहे हैं। क्योंकि गुरु शक्ति कभी जाती नहीं है, गुरु शक्ति तो कार्य करती रहती है। केवल युग युग में भक्तों के पुकार पे गुरु शक्ति अवतार लेती है, धर चोलेगी, अवतार लेकर अपने कार्य करके फिर अपने लोक में चली जाती है। शक्ति हमेशा रहती है। हमारे महाराज जी ऐसे सतगुरु पूरन गुरु हुए और आज भी है। तो हमें नित प्रति अपने गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। शिष्य वही है जो गुरु को सर्व रूप में जाने, गुरु को हर कण कण में देखे, हर घट घट में गुरु की शक्ति को पहचाने। शिष्य वो है। उसके लिए हमने सच्चा शिष्य बनना है। इसका मतलब शीश को दे देना है, मन बुद्धि अहम को सब कुछ गुरुदेव के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करना है। तभी गुरु की कृपा हम पर बरसती है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें अपने आत्म ज्ञान के लिए कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। हर पल आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जागरूक रहना है। और ताकि इस रास्ते में
हमें कोई विघ्न ना आए, उसके लिए हमें दिन रात निष्काम सेवा करना चाहिए। सेवा करने से हमारे आध्यात्मिक रास्ते में जो भी विघ्न होते हैं वो विघ्न बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। सेवा रूपी पुण्य कर्म करने से हमारा जीवन निर्विघ्न हो जाता है। इसीलिए हमें नित प्रति अपने शरीर की तरफ या अपनी वासनाओं की तरफ ना ध्यान देते हुए, क्योंकि शरीर तो क्षण मंगूर है, ये तो चला जाएगा। और इसीलिए हमें पूर्ण गुरु के चरण में पूर्ण समर्पित होते हुए उनके चरण में आकर योग अभ्यास करते हुए अपना जीवन को सुखी बनाना है और जीवन को आनंद में बनाना है, दूसरों को सुख देना है और दूसरों के अंदर आनंद पैदा करनी है, आनंद का विस्तार करना है, दूसरों में आनंद फैलाना है। ये तब हमारा जीवन सफल होगा और सार्थक होगा। गुरुदेव की कृपा पात्र बनेंगे, उनका हमें पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। थोड़ा सुने, थोड़ा बोले, थोड़ा खाए, जैसे कि हमें हजम हो जाए। छोटी छोटी दो तीन बातें, सिंपल सिंपल बातें, हम उसके ऊपर चर्चा करें, उनको अपनाने की कोशिश करें। तो आज का जो सत्संग का मूल क्या था? आत्मज्ञान, आत्म आनंद, ध्यान और प्रेम। ध्यान और प्रेम अपनाए, प्राप्त करें। ईश्वर प्राप्ति के ये दोनों बहुत सुंदर मार्ग है। और इस ध्यान से जो प्रेम उत्पन्न होता है, तो प्रेम सब में बांटे, ताकि सारा संसार आनंद में हो जाए, प्रेम में हो जाए। और प्रेम जो है ना, कामना रहित होना चाहिए, वासना रहित होना चाहिए, सच्चा प्रेम। और सच्चे गुरु कौन होते हैं? सच्चे गुरु जो हमें सत्य का अवगत कराते हैं, हमें नींद में सोए हुए जीवों को नींद से जगाते हैं। वो सच्चे गुरु जो हमें इस बात का ज्ञान करते कराते हैं, ये हमारी आत्मा ये सत्य है, ये संसार नाशवान है, क्षण भंगुर है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं और प्रभु जी के चरणों में बारम्बार प्रणाम। वो सगुदेव भगवान की जय। योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योगेश्वर भगवान, ससुदेव भगवान जी की जय। जय।